इस चुनाव को पार्टी ही गंभीरता से नहीं ले रही, आम जनता जो है वो भी गंभीरता से ले रही है। हमें पहले मूर्ख बनाया गया था। जिला का जो डेवलपमेंट का पैसा था ये इनके पास रहता था, जो कि अब नहीं रहने वाला। भेजे गए आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए वो सक्षम है। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद हमने पहली दफ़ा ये इलेक्शन देखे डीडीसी के, और हमने एक बात देखी जो पहले चुनावों में देखने को नहीं मिलती थी कि बीजेपी ने इन चुनावों को बहुत ही संजीदगी के साथ लिया, बिल्कुल भी हल्के में लेने की जो है सोची भी नहीं। क्या वजह है इसके पीछे, और ख़ासकर जो वादे किए गए लोगों से वो कहां तक मुकम्मल होंगे डीडीसी चुनावों के बाद, ये हम जानेंगे। हमारे साथ जुगल किशोर हैं, लोकसभा एमपी हैं बीजेपी से। सर स्वागत है ग्रेटर जम्मू में। जी जुगल जी, जो इन चुनावों में देखा गया कि ये तो एक नाक की लड़ाई जो है वो बन गई सभी पार्टियों के लिए, उसके पीछे क्या वजह थी? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो तमाम तरह के वादे किए गए, रोज़गार देंगे हम, युवाओं को जो है वहाँ नौकरियाँ मिलेंगी, तो क्या संभव हो पाएगा इन चुनावों के बाद? देखिए, आप देखें कि ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं, और भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। चुनाव होता है, उसे भारतीय जनता पार्टी नॉर्मल नहीं लेती, बड़े गंभीरता से लेती है। तो आपने देखा होगा कि इस चुनाव को पार्टी ही गंभीरता से नहीं ले रही, आम जनता जो है वो भी गंभीरता से ले रही है। उनको एहसास हुआ है कि 70 वर्षों के बाद पहली बार नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिला परिषद के चुनाव जम्मू में करवाए हैं। वो जो हक उनसे छीन लिया गया था वो हक उनको वापस मिला है। आप देख रहे हैं कि लोग जनसभाओं में भी आ रहे हैं, और फिर काफ़ी देर तक कतार में लगे रहने के बाद भी वोट जो है वो अपना डाल रहे हैं। मैंने कई इंटरव्यू कश्मीर घाटी के नौजवानों के, आम जनता के भी सुने। आपके चैनल के माध्यम से ही उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमें पहले मूर्ख बनाया गया था, ये अधिकार हमसे छीन लिए गए थे। अगर पहले से ये चुनाव जिला परिषद के, बीडीसी के और रूटीन में पंचायत के जहाँ पर करवाए जाते तो जो विकास की दर है वो काफ़ी ऊंची होती। लेकिन अब लोगों का कहना है कि हम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं इसलिए कि हमारे चुने गए जो नुमाइंदे हैं वो इस क्षेत्र का विकास करेंगे। सही मायने में ये काम ही जिला परिषद, बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत के लोगों का ही है। जुगल जी, ऐसे में जब विधायकों की जो अभी पावर्स नहीं है, और जब ये डीडीसी के इलेक्शन होंगे, पंच, सरपंच, लोकल बॉडीज़, ये कितनी अहम बन जाती हैं एक विकास में? देखिए, मैं ये कह रहा था कि भाई ये जो हमारे एमएलए थे, एमएलसी, या हमारे जो कमिश्नर, डीडीसी के हमारे चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन, ये सारा जो जिला का जो डेवलपमेंट का पैसा था ये इनके पास रहता था, जो कि अब नहीं रहने वाला। पूरा का पूरा जिला का विकास जो है वो जो ये 3 टियर सिस्टम है इन्हीं के हाथों होगा। ये जो गली नाली, हैंडपंप, ट्रांसफार्मर, बिजली, नलका, गली, ट्रैक्टर जो भी है ये सारा इन्हीं के हाथों रहेगा। लोगों को अब जानकारी मिली है कि हम तो बड़ी पीछे रह गए हैं। और मैं सही मैंने मैं आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर में ये चुनाव नवा ना करवा कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू की जनता के साथ धोखा किया, जो अब लोगों को पता चल गया है। इसलिए अब आने वाले दिनों में एमएलए और एमएलसी के पास कोई ज़्यादा फंड्स डेवलपमेंट के नहीं रहेंगे। वो सारा पैसा जो है वो जिला परिषद के लोगों के पास, बीडीसी के लोगों के पास और फिर पंचायत के लोगों के पास रहेगा, और वही पूरे जिले का विकास जो है वो करवाएंगे। जुगल जी, डीडीसी इलेक्शन में जो सबसे अहम मुद्दा उठाया बीजेपी ने, वो उठाया करप्शन का, रोशनी लैंड स्कैम। लेकिन पिछले कुछ दिनों में रोशनी लैंड स्कैम पे ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं। आपको लगता है कि जो ये स्कैम है वो ठंडे बस्ते में चला गया है? नहीं, ऐसा है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये कभी बर्दाश्त नहीं करती कि कहीं पर भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये सिद्ध करके दिखाया है। आप देख रहे होंगे कि भाई 2014 से पहले यहाँ के क्या हालात थे, देश के क्या हालात थे। रात गुजरने के बाद दूसरे दिन एक नया घोटाला जो है वो आ जाता था।
तो इसलिए अब जब नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, सारा का सारा ध्यान जो है वो देश और समाज को आगे ले जाने के लिए, भारत वर्ष को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने के लिए प्राथमिकता जो है वो दी जा रही है। और जितना भी कार्य हो रहा है वो आम समाज और गरीब जनता को ध्यान में रखकर हो रहा है। जुगल जी, अब लगभग जो है डीडीसी इलेक्शन जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। अब बीजेपी अपने आप को कहाँ देखती है, कितनी उम्मीदें हैं, और क्या लगता है कि बेसिक जो है मेन चैलेंज क्या रहा इस इलेक्शन में आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी चाहते थे कि जो लोगों को अधिकार हैं वो उनको दिए जाएं, वो उन्होंने दिए, लोगों ने उसका स्वागत किया है। आप देख रहे हैं कि दूसरी जो पार्टियां जो कहती थी कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, और वो भी मजबूर हो गई क्योंकि लोगों ने मन बना लिया था कि हम इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा और आने वाले दिनों में एक सिस्टम जो है वो सेट हो जाएगा कि ये तरीका है लोगों के विकास के लिए। जुगल जी, आप जो है जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी हैं। आपको पता है कि जो 4 लेनिंग का काम है काफ़ी पेस देखी गई है उसमें, लेकिन क्या उसकी कोई डेडलाइन निश्चित की गई है? 2022 से पहले जम्मू से लेकर पुंछ तक का नेशनल हाईवे का कार्य जो है वो पूरा करने का लक्ष्य लिया गया था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से अखनूर से लेकर पुंछ तक का जो कार्य है वो थोड़ा पीछे धीमी गति से चला, लेकिन अब उसने भी गति पकड़ ली है। रही बात जम्मू से अखनूर तक की, तो आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। वो 1 साल के अंदर ही सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारे बड़े बड़े ब्रिज हैं, बड़े बड़े रोड हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हैं, CRF के माध्यम से हैं, वो सारे कार्य जो हैं वो तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा अंकुश लगा है कि ये जो दुनिया भर में कोरोना की वजह से जो संकट पैदा हुआ था उसकी लपेट में भारत भी आया, तो उस वजह से कोरोना बीमारी से लोगों को बचाने के लिए प्राथमिकता कोरोना बना। तो उस कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई काम में नरमी आई होगी, लेकिन अब वो भी तेजी से साथ आगे बढ़ेगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होंगी जो आएंगी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी में अब जो भी है सेंटर की जितनी भी स्कीम है वो लागू की जाएंगी जैसा कि भाजपा का कहना है। तो इन ज़िला चुनाव जो परिषद जो बनाई जाएंगी उनकी क्या भागीदारी होगी उसमें? देखिए, जिला परिषद और ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं इनका ही ये ज़्यादा दायित्व रहेगा कि आम जनता, गरीब जनता, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो है उस तक भी उसका लाभ पहुंचे। ये हम चुने हुए नुमाइंदों का दायित्व और फर्ज बनता है जिसे कि वो बखूबी निभाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने देश और समाज के लिए जो ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाए हैं वह बहुत ही अच्छे हैं, जिसका लाभ आज दुनिया ले रही है, मतलब हमारा समाज ले रहा है। रही बात के केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर में, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था उसकी बीमारी के लिए 2000, 5000, लाख, 2 लाख रुपया नहीं होता था, तो आयुष्मान भारत पूरे भारतवर्ष में लागू हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए विशेष तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भी जम्मू कश्मीर का नागरिक है उसका लाभ उसे मिले। वो गोल्डन कार्ड जो आयुष्मान भारत के नाते बनता है वो हर एक नागरिक को मिल रहा है, जिसका लाभ पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के नागरिक जो हैं वो उठा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के प्रति बड़ा कदम है। ठीक है, अब चलते चलते अब जो काफ़ी चर्चाएं जिस पे हुई गुपकार अलायंस, आपको लगता है उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, उनकी जो ज़मीन खिसक चुकी है? क्योंकि उनका ये इल्ज़ाम है कि बीजेपी ने हमें कैंपेनिंग नहीं करने दी। तो बीजेपी जिस तरह से ये दावे करती है कि अब हम जीत के आने वाले हैं, तो ऐसे में उनका ये बयान आता है कि हमें तो कैंपेनिंग नहीं करने दी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार मान ली। ऐसा है, देखिए, जब उन्होंने ये गुपकार गैंग बनाया तभी लोगों में ये एक मैसेज चला गया कि ये अपना आधार खो चुके हैं। अब लोग गुपकार गैंग के जो सदस्य हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हों, फारूक अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती जी हों, कांग्रेस के जो हमारे लोग हैं वो हों, उन पर विश्वास नहीं रहा। अब इनको लगा कि अकेले अकेले तो ये इलेक्शन लड़ नहीं सकते,
कारण यह है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता जम्मू कश्मीर में भी बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी को रोकने के लिए जो सारे इकट्ठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम इनको रोक सकें, रोक तो ये पा नहीं रहे, लेकिन अपना वर्चस्व बचाने के लिए ये प्रोपेगेंडा और प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये अपना आधार और विश्वास लोगों से खो चुके हैं। अब लोग इन पर विश्वास नहीं करने वाले। इन्होंने 70 वर्षों तक लोगों को धोखा दिया है। अब लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर, मुझे यहीं पे ये सवाल इससे ही मिलता है कि जो पुंछ ज़िला है खासकर, वहाँ पे पाकिस्तान की ओर से बहुत ही सीज़ फायर वायलेशन की जाती है। अभी मुगल रोड के पास भी जो एक इनकाउंटर हुआ है जिसमें 2 मिलिटेंट जो है वो ढेर किए गए हैं। पाकिस्तान की जो डेस्परेशन है डीडीसी इलेक्शन को डिरेल करने की शुरू से रही, जो बंकर का काम है वो कहाँ तक पहुँचा, और इसको मीट करने के लिए, इस थ्रेट को मीट करने के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव या आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए? देखिए, पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर गया है, और वो पानी जो फेरा है उनके मंसूबों पर जम्मू कश्मीर की जनता ने फेरा है। पाकिस्तान चाहता है कि जहाँ पर अमन और शांति भंग हो, यहाँ पर कोई लोकतंत्र पर विश्वास ना करे, और ये जो जिला परिषद और बाकी चुनाव हो रहे हैं उसमें हिस्सा ना ले। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता धन्य है जिन्होंने उसे नकार दिया है, और अपने भविष्य के लिए वो बढ़कर इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका है। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज करे और लोगों में भय पैदा करे, क्योंकि अब लोग उनकी बात तो सुन नहीं रहे हैं। अब भय के कारण वो लोगों को यहाँ पर डराना चाहता है, लेकिन लोगों ने उसे भी नकार दिया। हमें अपनी फौज, अपनी जो पुलिस, अपनी जो ये बेल्ट फोर्सेस के जितने भी लोग हैं, सीआरपी हो चाहे बीएसएफ हो, उन पर पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए वो सक्षम है। जनता इसलिए निडर होकर अपना काम जो है वो कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेटर जम्मू से बात करने के लिए। तो जिस तरह से जुगल किशोर को आपने सुना, उनका साफ कहना है कि डीडीसी के चुनाव बहुत अहम है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, और जो पाकिस्तान के मंसूबे थे कि इसको इलेक्शन को डिरेल किया जाए, घुसपैठ करवाई जाए, वो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाई है, और जो गुपकर गैंग है वो अपनी ज़मीन जो है, सियासती ज़मीन जो है वो अब खो बैठा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू।